गुड प्यारे साथ संगत जी, आपका ये भाई विनोद लंदन से आज फिर से आप सबसे मुखातब है और आज आपके समक्ष पूज्य कबीर साहब जी के द्वारा लिखित ग्रंथ अनुराग सागर के आगे के कुछ अंश पेश करने जा रहा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे सभी भाई बहन इस अनुराग सागर के अंश सुनेंगे और लाभ उठाएंगे। और आज कल से आगे सोरठा तजय काल की चाल सत शब्द गह हंस हो मुक्ता चुगर साल पुरुष पाछे गुरु मग गवन। अनामी देश से चलकर शब्द की धारा हमारे अंदर आ रही है। सतगुरु से नाम का भेद प्राप्त करके उसकी कमाई करके जब अंदर जाकर 10वें द्वार में यह जीव स्नान करता है तो वहाँ उसका प्रकाश 12 सूरजों के बराबर हो जाता है। वहाँ यह जीव हंस बन जाता है। अभी हमारी गति एक कौवे जैसी है जिसकी खुराक अभी भी विष्टा है। हंस की खुराक मोती है। इस प्रकार हम मीट अंडा आदि खाते रहते हैं परंतु सतनाम अमृत का स्वाद नहीं चखते। हम भी गुरु के साथ मिलकर उसका हुक्म मानकर अमृत पी सकते हैं। फिर हम भी अपने घर जाने के योग्य बन सकते हैं। कबीर वचन चौपाई सुनहो साध यह मृत स्वभाव विरला जीव पीव मग भसाओ। और सुने मृतक का भेवा मृतक होए सदगुर पद सेवा। कबीर साहब जी आगे फरमाते हैं कि हे धर्मदास, हे भले मानस, अब मैं तुम्हें मृतक जीव के स्वभाव के संबंध में बताने लगा हूँ। कोई विरला जीव ही होता है जो जीवित रहते हुए मरकर सतगुरु के बताए हुए रास्ते पर चलता है। मृतक वह जीव है जो अपनी बुद्धि छोड़ दे और गुरु की बुद्धि के अनुसार चले और उसके हुक्म को माने। शम्स तबरेज़ मौलाना रूम का गुरु था। मौलाना रूम को परमात्मा से मिलने का शौक़ था। वह दिल्ली में अमीरों के बच्चों को पढ़ाता था। खुदा के प्रति उसका प्रेम देखकर शम्स तबरेज़ मुल्तान से चलकर दिल्ली आ गया। उसने पढ़ने वाले लड़कों से पूछा कि उनका उस्ताद कहाँ है तो उन्होंने बताया कि वे खाना खाने गए हैं। शम्स तबरेज़ ने उन लड़कों की सारी किताबें और कापियाँ तालाब के पानी में फेंक दी और लड़के रोने लगे कि उस्ताद जी आकर हमें मारेंगे। शम्स तबरेज़ ने कहा कि तुम्हारा उस्ताद तुम्हें कुछ नहीं कहेगा क्योंकि वह मेरा शागिर्द है। लड़के कहने लगे वे आपके शागिर्द हैं पर हम उनके शागिर्द हैं, हम क्या करें, वे हमें ज़रूर मारेंगे। इतनी देर में मौलाना रूम आ गए और शम्स तबरेज़ से पूछा कि वे कब आए। शम्स तबरेज़ ने कहा कि बस अभी आया हूँ। मौलाना रूम ने उन्हें घर चलकर आराम करने की ख्वाहिश अर्ज़ की परंतु शम्स तबरेज़ ने कहा कि मैं जल्दी में हूँ, अभी चला जाऊँगा। जब मौलाना रूम को पता चला कि सारी किताबें तालाब के पानी में फेंक दी हैं तो वह बहुत दुखी हुआ परंतु जब किताबें निकाली गईं तो वह सूखी थीं। मौलाना बहुत खुश हुआ और कहने लगा कि आप घर चलकर खाना तो खाओ। शम्स तबरेज़ ने कहा कि खाना यहाँ ले आओ। मौलाना रूम ने कहा कि मुझे तो आपसे मृतक का भेद पूछना था कि जीव मरने से पहले कैसे मरता है। इस पर शम्स तबरेज़ ने कहा कि इस भेद को बताने के लिए कीमत देनी पड़ेगी। मौलाना रूम ने तन मन धन हाजिर कर दिया। शम्स तबरेज़ ने कहा कि मुझे तुम्हारा तन मन धन नहीं चाहिए। आप एक कुंवारी लड़की, एक शराब की बोतल और थोड़ा सा मांस लाकर मेरे कमरे में बंद कर दो, फिर तुम्हें मृतक भेद यानी मरने से पहले मरने का भेद बताऊंगा। मौलाना रूम उसी वक्त गया और तीनों चीज़ें लाकर पेश कर दी। लड़की से कहा कि शम्स तबरेज़ जो कुछ कहें मान लेना, इनकार मत करना। शम्स तबरेज़ के साथ उसको एक कमरे में बंद कर दिया गया। 1 घंटे बाद दरवाज़ा खुला तो वहाँ लड़की अकेली थी।
मौलाना ने उससे पूछा कि शम्स तबरेज़ कहाँ हैं, तो उसने कहा कि वे तो उसी समय दरवाज़ा बंद करके पीछे की खिड़की से निकल कर चले गए थे और कह गए कि अगर मौलाना ने मरने का तरीका पूछा तो मुल्तान में खामोशों की नगरी में आ जाए। मौलाना के दिल में इश्क और अनुराग था। वह जल्दी ही मुल्तान पहुंच गया। वहां जाकर एक आदमी से पूछा कि खामोशों की नगरी कहाँ है, तो उसने कहा कि आप पढ़े लिखे लगते हैं, खामोशों की कोई भी नगरी नहीं होती। उसी समय वहाँ से एक मस्त फ़कीर जा रहा था। मौलाना ने उससे पूछा। उसने कहा कि तुम ये नहीं जानते। मौलाना ने कहा, अगर जानता होता तो मैं आपसे क्यों पूछता। उस मस्त फ़कीर ने मौलाना रूम से कहा कि कब्रिस्तान में चले जाओ, वहाँ सभी खामोश हैं, कोई नहीं बोलता। वही खामोशों की नगरी है। वहाँ जाकर देखा तो शम्स तबरेज़ वहाँ बैठे थे। कहने लगा कि आपने तो कमाल कर दिया, मांस मंगवाया, शराब मंगवाई, लड़की मंगवाई, पर ना कुछ पिया ना कुछ खाया और तुरंत वहाँ से आ गए। शम्स तबरेज़ ने कहा कि भाई तुम पास हो गए। दुनिया में सारे काम कर सकता है, परंतु अपनी लड़की पीर के हवाले नहीं कर सकता। तुम तो ज़रूरत पड़ने पर अपना सिर भी दे सकते हो। अब बताओ तुम क्या चाहते हो। उसने कहा कि मुझे मरने का तरीका बताओ। शम्स तबरेज़ ने कहा कि खजूर पर चढ़ जाओ। 40 फुट ऊंचा पेड़ था, वह उस पर चढ़ गया और कहने लगा कि अब बताओ। पीर ने कहा कि अब छलांग लगा दो। मौलाना रूम ने छलांग लगा दी और साथ में कहा कि हाय अब मैं मर गया। पीर ने उसे नीचे गिरते हुए को संभाल लिया। देखो, मृतक भाव पाने के लिए उस शिष्य को कितनी परीक्षाएं पास करनी पड़ती हैं। 5वीं पातशाही श्री गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं कि मेरा यह जन्म न देखो, मेरे पिछले जन्म भी देखो। उन्होंने लिखा है कि पाठ पढ़्यो और वेद विचार्यो, निवर विहंगम साधे, पंच जना स्यों संग न छुटक्यो, अधिक अहंग बुद्धि बांधे। गुरु साहब फरमाते हैं कि मैंने पिछले जन्मों में अनेक ग्रंथों के पाठ किए, वेदों पर विचार किया, नियम व्रत आदि सभी कुछ, हठ योग आदि किए, धोती बस्ती नेति आदि बहुत कुछ किया, परंतु मेरी समझ में कुछ नहीं आया। मैंने सोना धन घोड़े आदि बहुत कुछ दान किया। किसी ने कहा कि तुम्हारा ध्यान तो अपनी औरत में रहता है। मैंने उसे भी दान कर दिया। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी मुझे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई। कहने का तात्पर्य यह है कि कितने बड़े बड़े इम्तिहान मुरीदों ने अपने दिए हैं। हे भले लोगों, आपको तो नाम बड़ी आसानी से मिल गया है, इसलिए आप उस नाम की कमाई नहीं करते, फिर परमात्मा से किस तरह मिला जाए। जीव मृतक भाव की तरह अपने आप को गुरु के हुक्म में रख कर चले तो वह शब्द स्वरूपी गुरु के साथ मिलाप कर सकता है। कबीर साहब जी अपनी वाणी में फरमाते हैं कि मृतक छोह निभाव उर्धारे, छोह निभावे जीव उबारे, जस पृथ्वी के गंजन होई, चित अनुमान गहे गुण सोई, कोई चंदन कोई विष्टा डारे, कोई कोई किरची अनुसारे। फरमाते हैं कि मृतक भाव तो एक चलनी की तरह है, जैसे मिट्टी रेत आदि को नीचे फेंक देती है और काम आने वाली चीज़ को अपने अंदर रख लेती है। और संत महात्मा भी एक चलनी की तरह अपने चुने हुए जीवों को निकालकर एक और रख लेते हैं। धरती चाहे कितनी गंदगी फेंके या चंदन फेंके, धरती को इसका दुख या खुशी नहीं होती। अगर कोई धरती को खेती के लिए इस्तेमाल करता है या उसमें कोई कुआं लगवाता है तो भी वह किसी से गिला नहीं करती। कबीर साहब जी आगे फरमाते हैं कि गुण अवगुण तिन सम कर जाना, महाविरोध अधिक सुख माना, और मृतक भाव सुन लेहु, निरख परख गुरमग पग देहु। फरमाते हैं कि धरती सब लोगों के गुणों तथा अवगुणों को एक समान समझती है।
और किसी के साथ बैर नहीं करती और ना बैर मानती है, बल्कि सुख समझकर उसे स्वीकार करती है। सत्संगियों को भी धरती के समान होना चाहिए। कोई अच्छी बात करे या गाली दे, सबको एक समान समझना चाहिए। किसी भी बात का बुरा न मानो और बुरी बात कहने वाले के साथ बुरा बर्ताव न करो। फरीद साहब अपनी वाणी में फरमाते हैं कि फरीदा जो तन मारे मुखियाँ तिना न मार तो कौम, आपनड़े कर जाइए पैर तिना दे चुम। फरीद साहब जी फरमाते हैं कि अगर कोई तुम्हें एक थप्पड़ मारता है तो उसके पैरों को चूम कर तुम अपने घर में वापस आ जाओ। मृतक भाव के स्वभाव के बारे में और सुनो। गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश करो। कबीर साहब जी आगे अपनी वाणी में फरमाते हैं कि जैसे ऊख किसान बनावे, रति रति करते है कटावे, कोलू मह पुन आप पेरावे, रस निकरे पुन तही तपावे, निज तन दाहे गुड़ तब होई, बाहुर ताव दे खांड बिलोई, ताहू महे ताव पुन दीना, चीनी तब है कहावन लीना। फरमाते हैं कि जैसे किसान अपने खेत में गन्ना उगाता है और जब फसल तैयार हो जाती है तो वह किसान छोटे छोटे टुकड़ों को काटता है और उन टुकड़ों को कोल्हू में रस निकालने के लिए डाल देता है। और जब उनमें से रस निकलता है और उसे तपाया जाता है, अपने तन को जलाकर वही गन्ना गुड़ बन जाता है। फिर उसे तपाकर खांड निकाली जाती है। खांड को फिर चाशनी बनाने के लिए तपाया जाता है, फिर जाकर कहीं चीनी बनती है। कबीर साहब जी आगे फरमाते हैं कि चीनी होए बहुर तन जारा, ताते मिस्री होए अनुसारा, मिस्री ते जब कंध कहावे, कहें कबीर सबके चित भावे। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि उसी चीनी को फिर गर्म किया जाता है तो उसमें से मिश्री बनती है। मिश्री को मिट्टी के बर्तन में डालकर मसाले लगाकर उसकी कालपी मिश्री बनाई जाती है। फिर वह सबके मन को अच्छी लगती है। कबीर साहब जी आगे फरमाते हैं कि शिष्य को भी इसी तरह का होना चाहिए। जब वह कठिन से कठिन तपस्या करके सतगुरु का रूप बन जाता है तो वह सबको अच्छा लगता है। आगे कबीर साहब जी फरमाते हैं कि यही विद तय जो शिष्य सही, गुरु कृपा सहजे भाव तरे। ठीक इसी तरह जो शिष्य अपने आप को कुर्बान करेगा वही गुरु की कृपा से भव सागर को पार करेगा। छंद। मृतक भाव है कठिन, धर्मन लहे बिरला शूर हो, कादर सुनत है तन मन दहे, पाछे न चितवन क्रूर हो। ऐसे शिष्य आप संभारे तबे, लहे गुरु ज्ञान को, लहे भेदी भेद निश्चय, जाए दीप अमान को। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि हे धर्मदास, मृतक भाव को प्राप्त करना अति कठिन है। कोई एक बिरला सूरमा ही इस अवस्था को पा सकता है। और इस रास्ते की कठिनाइयों को सुनकर कायर लोग डर जाते हैं और डर कर इस रास्ते को छोड़ जाते हैं। उस परमात्मा की अपार कृपा से इस मुश्किल रास्ते पर कोई कोई चल सकता है। कोई कोई ही गुरु का प्यारा भक्त शिष्य होता है जो आशा मनसा हौमे को मारकर गुरु के उपदेश पर चलकर अपने आप को गुरु के योग्य बनाता है और सतगुरु के दिए हुए ज्ञान को समझता है। जब शिष्य उस भेदी सतगुरु के भेद को पा लेता है तो वह अपने निज घर वापस पहुंच जाता है। सोरठा। मृतक होए जो साध, तब सतगुरु को पावही, मेटे सकल उपाध, तास देव आशा करे। जिस प्रकार शम्स तबरेज़ ने मौलाना रूम को मृतक भाव प्राप्त करने का तरीका बताया था, उसी प्रकार जो शिष्य दुनिया की ओर से मरकर अपने अंदर ही अंदर जीवित रहकर साधु बनता है तो वह सतगुरु के नूरी स्वरूप के दर्शन कर सकता है। गुरु गोविंद सिंह जी के अनुसार खालसा वह है जो पहली मंजिल अर्थात सहस्त्रल कमल में जाकर ज्योति के प्रकाश को देखता है। गुरु गोविंद सिंह जी अपने 10वें ग्रंथ में इस बात को इस तरह फरमाते हैं कि जागत ज्योत जपै निस्बासर, एक बिना मन नैक न आने।
पूरन प्रेम प्रीत सजय व्रत गोर बढ़ी, मट मूल न माने। तीर्थ दान दया तप संयम, एक बिना नह एक पछाने। पूरन जोत जगह कट में, तब खालस तहीं न खालस जाने। हम आंखें बंद करते हैं, हमें अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है, जबकि संत कहते हैं कि हमारे अंदर ज्योत जल रही है। त्रिकुटी में जाकर जीव योगीश्वर बन जाता है। 10वें द्वार में पहुंचकर अमृतसर में स्नान करने के बाद 12 सूरजों के जितना इसका अपना प्रकाश हो जाता है, फिर वह साधु कहलाता है। इससे आगे सचखंड में पहुंचकर जब 16 सूरज जितना उसका प्रकाश हो जाता है तो उसको गुरुमुख कहते हैं। मनुष्य अपने सारे रुतबों का ख्याल छोड़कर, अपनी बनाई हुई चीज़ों से लगाव तोड़कर सिर्फ और सिर्फ सतगुरु के दर्शन की आशा ही मन में रखे, तब जाकर बात बनेगी। चौपाई। साधु मार्ग कठिन धर्मदासा, रहनी रहे सो साधु सुबासा। पांचों इंद्री सम कर राखे, नाम अमीरस निस्दन चाखे। कबीर साहब जी फरमाते हैं कि हे धर्मदास, साधु का मार्ग बहुत कठिन मार्ग है। जो गुरु के हुक्म को मानकर नाम की कमाई करता हुआ 10वें द्वार में जाकर साधु बनता है, सिर्फ वही जीव सतगुरु का शिष्य कहलाने के योग्य होता है। आँख, कान, नाक, मुंह आदि इंद्रियों को अपने वश में रखे, सुंदर रूप को देखकर आंखें उसे प्राप्त करने की इच्छा न रखे, कुरूप को देखकर मन में नफरत न आए, अच्छे स्वादिष्ट भोजन खाकर लालच न करे, स्वाद रहित भोजन से नफरत न करे। इस प्रकार बाकी की इंद्रियों को भी अपने वश में रखे और सतगुरु के नाम का अमृत दिन रात पीता रहे। कबीर साहब जी आगे फरमाते हैं कि प्रथम है चक्षु इंद्री कह साध है, गुरुगम पंथ नाम अवराध है। सुंदर रूप चक्षु की पूजा, रूप करूप न भावे दूजा। रूप करूप सम कर जाने, दर्श विदेह सदा सुख माने। कबीर साहब जी आगे बता रहे हैं कि इस रास्ते पर चलने वाले को सबसे पहले अपनी आँखों पर काबू रखना पड़ता है और सतगुरु के नूरी स्वरूप तक पहुँचने वाले नाम का सुमिरन करते रहना पड़ता है। सुंदर रूप आँखों को मोहने लगता है और कुरूप को ये आँखें देखना नहीं चाहती। ये भेदभाव छोड़ देना चाहिए, दोनों को एक जैसा ही समझना चाहिए और सदा सहज अवस्था में रहना चाहिए। उसको चाहिए कि सतगुरु के दर्शनों का सुख इन आँखों से प्राप्त करे। सब जीव मालिक ने पैदा किए हैं, रूपवान हो या कुरूप हो, वे सब मालिक के ही पुत्र हैं। गुरु के स्वरूप से सुंदर और कोई स्वरूप नहीं लगना चाहिए। कबीर साहब जी आगे फरमाते हैं कि इंद्री श्रवण वचन शुभ चाहे, उत्कट वचन सुनत चित्त है। बोल को बोल दो सह लेखे, हृदय शुद्ध गुरु ज्ञान विषेक है। नासिका इंद्री बास अधीना, यह सम राखे संत प्रवीणा। फरमाते हैं कि कान को अच्छे और मीठे वचन सुनने की इच्छा होती है। कोई अगर हमें कहे कि हम बहुत अच्छे हैं, दानी हैं, तो हम खुश हो जाते हैं। अगर कोई कहे कि हम बुज़दिल हैं, कुरूप हैं, कंजूस हैं, तो मन दुखी हो जाता है। शिष्य को निंदा और बड़ाई दोनों के प्रति समभाव रखना चाहिए। कान की इस कमज़ोरी पर काबू रखना चाहिए। अपने हृदय में गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान का सुमिरन और उसके स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। नाक को अच्छी अच्छी गंध सूंघने का शौक है, इस पर काबू पाकर इस अवस्था में रहना चाहिए कि शिष्य को अपने अंदर से ही अपने मुर्शिद की खुशबू आने लगे। इस स्थिति को प्राप्त करने वाले को ही साधु कहा जाता है। ऐसे गुण सच्चे साधुओं में पाए जाते हैं। कबीर साहब जी आगे फरमाते हैं कि जिह्वा इंद्री चाहे स्वादा, खट्टा मीठा मधुर स्वादा। सहज भाव में जो कुछ आवे, रूखा फीखा नहीं बिलगावे। जो कोई पंचा अमृत ले आवे, ताही देख नहीं हर्ष चढ़ावे। तजे न रूखा साग अलूना, स्वाद प्रेम सो पावे दूना। फरमाते हैं कि हमारी जीभ स्वाद की शौकीन है। अच्छा स्वादिष्ट खाना हमें मिल गया तो हमने खुशी से खा लिया। अगर बेस्वाद हो गया
तो हम गुस्सा होने लगते हैं। शिष्य को चाहिए कि इन बातों से ऊपर उठे। भोजन खट्टा है, नमकीन है, मीठा है, कड़वा है, उसको सहज भाव से खाए। सब तरह के भोजन को स्वादिष्ट समझकर खाए। पंचामृत को देखकर बहुत खुश न हो और रूखा सूखा देखकर अलूना प्रेम से खाए। जब कृष्ण भगवान जी विदुर के घर गए तो उनकी पत्नी स्नान कर रही थी। श्री कृष्ण भगवान की आवाज़ सुनकर वह प्रेमवश हो गई और बिना कपड़े पहने उसने दरवाज़ा खोला। होश आने पर उसने कपड़े पहने, फिर कृष्ण महाराज जी को सत्कार के साथ बिठाया और खिलाने के लिए केले लेकर आई। वह उनके प्रेम में इतनी मस्त हो गई कि केले का छिलका कृष्ण जी को खाने के लिए देती रही और केले के अंदर का गूदा बाहर फेंकती रही। कुछ समय बाद विदुर जी आए तो उन्होंने अपनी पत्नी को टोका कि वह कृष्ण भगवान जी को छिलके क्यों खिला रही है। फिर उसने छिलका उतारकर केले का गूदा श्री कृष्ण भगवान जी को दिया तो भगवान ने कहा कि हे विदुर, इस गूदे में वह स्वाद नहीं जो छिलके में था। और रात को जब खाना बनाया तो विदुर की पत्नी साग में नमक डालना ही भूल गई। श्री कृष्ण भगवान जी को खाना खिलाने के लिए जब बाद में उन्होंने स्वयं खाना खाया तो वह माफ़ी मांगने लगी कि हे भगवान, हमें माफ़ कर दो, हमने तो बिना नमक के ही आपको साग खिला दिया। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं लगा कि नमक था भी या नहीं। मैंने तो आपके प्रेम में जो सामने था खा लिया। इसलिए प्रेम का मोल है, स्वाद का मोल नहीं। सो हे विदुर, मैं सहज अवस्था में खा रहा था और तुम्हारी पत्नी सहज अवस्था में खिला रही थी। जब तुमने कहा तो जागृत अवस्था हो गई, लेकिन जो सहज अवस्था में आनंद था वह जागृत अवस्था में नहीं आया। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के लिए इतना ही और कल अनुराग सागर के आगे के अंश आपके समक्ष रखूँगा। तब तक के लिए इस नाचीज़ को इजाज़त दीजिए और मेरी तरफ से मेरे सभी भाई बहनों को प्यार भरी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा अर्ज़ है।